अच्छा, स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहली बात तो एक कंपनी कैपिटल कितने फॉर्म में इशू कर सकती है। या तो कंपनी कैपिटलाइज कर सकती है डिबेंचर की फॉर्म में, लोन वगैरह लिया जिस पे इंटरेस्ट पे होगा, या तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेगी, उन्हें डिविडेंड पे करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो कंपनी के बाद 3 फॉर्म से कंपनी पैसा इशू कर सकती है। एक है डिबेंचर, अगले प्रेफरेंस शेयर और फिर इक्विटी शेयर। डिबेंचर पे क्या पे होता है, अब पहले डिबेंचर की पूरी कहानी। डिबेंचर होता है क्या है, अगर हमने किसी से लोन लिया होता है उस पर इंटरेस्ट पे होता है, तो जो डिबेंचर होल्डर है उसके लिए तो इंटरेस्ट क्या है, इनकम। पर कंपनी के पॉइंट से ये क्या है, कॉस्ट। तो हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। जब हम कोई लोन वगैरह लेते हैं उस पर इंटरेस्ट पे होता है, उस हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर वगैरह। तो पहला आता है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल, मतलब जिन्हें पे करने का कोई टाइम नहीं है। इररिडीमेबल, जब भी अपने पैसे होंगे कंपनी पे कर देगी, इनका कोई टाइम नहीं होता। इनकी कॉस्ट निकालें, जिसको हम दिखाएंगे कैसे, आपका के एंड स्मॉल डी। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई 1 माइनस टी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इंटू 100। पहले तो मुझे एक चीज़ पूछनी है यार, कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट का मतलब मेरे हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं, मुझे कितना दें। पहले मैं दो मिनट के लिए एक मैंने नीचे टेबल बनाया हुआ है। PBIT मान लो केस 1 में 60 है, केस 2 में 60 है, केस 3 में 60 है। इंटरेस्ट फर्स्ट केस में हो गया 10, सेकेंड मान लो 15 हो गया, फिर 20 हो गया। तो PBT कितना आएगा, 50, 45, 40। टैक्स मान लो 50%, तो 25, 22.5, 20 तक। गौर करना, जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, टैक्स क्या हो रहा है, कम। तो इंटरेस्ट के चक्कर में क्या होती है, टैक्स की सेविंग होती है। पक्का। तो आपको एक बात तो ये सिखाना इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है, आई अपॉन फेस वैल्यू। देखो इतना पैसा कंपनी के हाथ में आया, बदले में इतना ब्याज देना पड़ रहा है, ये क्या है, कॉस्ट। बेटा अपॉन बाप, मतलब इतना खर्चा देना पड़ रहा है, इतने पैसे हाथ में है, इंटू 100। ऐसे कॉस्ट निकालते हैं ना। मान लो अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि कोचिंग से कितनी इनकम आती है, तो मैं बोलूँगा मैंने कोचिंग में इतना, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ मैंने कोचिंग में 8 लाख इन्वेस्ट किया है, तो डिवाइड बाय 8 लाख, मैं कहूँ मेरे को 1 लाख की इनकम होती है, तो कितना आया, 1 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100। तो बेटा अपॉन बाप इंटू 100। सेम आई खर्चा है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी। अभी समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या। तो मतलब भाई पहले क्या देखो कि फॉर्म हमला हुआ कैसे है। फॉर्म खर्चा अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100। पक्का। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट देखो, आई ब्रैकेट में है 1 माइनस टी, आई इंटू 1 आई माइनस आई इंटू टी। इंटरेस्ट के चक्कर में टैक्स की सेविंग होगी। अभी देखा हमने, जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा